जी, आज यहाँ पर एनडीए वर्कर मीटिंग था, क्या आपका गाँव में कितना उत्साह करने का विरोध किया? देखिए, आज एनडीए के तरफ से एक कार्य जो सम्मेलन हो रहा है, विधानसभा वाइज सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन विधानसभा वाइज, उसका इमामगंज में आज सम्मेलन था। और सम्मेलन में लोगों का उत्साह देख के लगता है कि एनडीए के पक्ष में यहाँ के लोग हैं। और इमामगंज का इतिहास भी रहा है कि हमेशा एनडीए 95 से लगातार यहाँ जीतती आ रही है। इसका कारण है कि यहाँ पर जो काम हुए हैं, जो एक क्षेत्र था, जिस तरह सा क्षेत्र था और जैसे ही क्षेत्र के बारे में लोगों को जाना जाता था बाहर में, अब क्षेत्र बदल चुका है, शांति है, विकास है, सब लोग आराम से रह रहे हैं। तो हम समझते हैं कि एनडीए के प्रति यहाँ पर पूरा उत्साह है। और अगला चुनाव भी होगा, जो 25 का चुनाव होने जा रहा है, यहाँ से एनडीए प्रत्याशी, जो भी प्रत्याशी हैं, दीपा कुमारी अभी माननीय विधायिका हैं, वो भी चुनाव में आएंगी तो प्रचंड बहुमत से इस बार बहुत पिछली बार के ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेगी और बिहार के विकास में सहयोगी बनेगी। और बिहार में जो हमारा नारा है कि 225 फिर से नीतीश, उसमें उनकी भूमिका होगी। तो हम समझते हैं कि माहौल यहाँ एनडीए में है। विपक्षी लोग कह रहे हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर काफी जीत चल रहा है, क्या है? हमको तो नहीं लगता वो कह रहे हैं, उनके क्या कहाँ हुआ है, उनके क्या हो जाता तब ना कुछ कहते हैं। अभी तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी और वहाँ पर उन्होंने 100 सीटों का डिमांड किया है। अब तेजस्वी यादव जी समझें कैसे करेंगे, तो यहाँ एनडीए में तो कभी इस तरह की बात नहीं हुई है। अब समय पर सब होता है, अब समय आने दीजिए। अभी हम लोग की तैयारी चल रही विधानसभा, हम समझते हैं 28 तारीख को हमारा विधानसभा सम्मेलन खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग यही काम करेंगे, सीटों पर चर्चा करेंगे। जब 2-4-5 दिन के अंदर 5-6 तारीख तक हम लोग सब कर लेंगे और आसानी से, कहीं पर कोई झीझ नहीं है, कहीं पर किसी के साथ कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। तो एनडीए में इस तरह का कोई मामला नहीं है। एनडीए सब गठबंधन पूरे सम्मान के साथ है, विचारधारा के साथ है, बिहार के विकास के साथ है, जनता के विश्वास के साथ है। सीडब्ल्यूसी के मीटिंग के बाद खड़गे साहब ने कहा है कि बिहार का जो चुनाव हो रहा है वो भाजपा के एंडिंग की शुरुआत हो रही है। वो तो पहले भी कहते आ रहे हैं, उन्हीं का एंडिंग हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं वो समझे। अब वो तो बेचारे को हिंदी आती नहीं है और यहाँ आकर के हिंदी भाषी क्षेत्र में क्या बोल देते हैं। तो समझिए कि बिहार में 40 के बाद आज बिहार याद आया उन लोगों को। 1940 में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, अब आज हो रहा है। तो बिहार को कितना उपेक्षित समझते थे उन लोग, और यहाँ आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं। कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़े यहाँ तो एक सीट भी नहीं आएगी उसको। तो हम नहीं समझते हैं कि उनका कोई वजूद है, और बोलने के लिए बोलने दीजिए। अब क्या करेंगे, बोलना तो है ना कुछ कुछ, इसलिए हम लोग का विरोध करेंगे। हम लोग उसको सम्मान करते हैं। प्रशांत किशोर लगातार आपके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, अशोक चौधरी मानहानि का भी की है। अब देखिए, अशोक चौधरी जी का मामला है, उसकी जानकारी तो मुझे है नहीं। अशोक चौधरी जी ने मानहानि का दावा किया है, अब वो तो न्यायालय में है, नोटिस दिए हैं, नोटिस का जवाब देना है प्रशांत किशोर जी को। अब क्या मामला है प्रशांत किशोर जी जाने, अशोक चौधरी जी जाने। हम तो इतना ही कहेंगे कि बिहार में सुशासन की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी का 0% टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ। कोई व्यक्ति हो, कितना बड़ा भी हो, अगर इस चीज में पाया जाएगा तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा, चाहे उनके साथ कानून अपना काम करेगी। हमको नहीं लगता इस तरह की कोई बातें हैं। आरोप लगते रहते हैं, आरोप लगने में कोई अति नहीं है। कोई विपक्ष के लोग तो बहुत तरह के आरोप लगाते हैं, सब पर आरोप लगाते हैं। तो हम नहीं समझते हैं कोई बहुत बड़ी मामला है। बाकी नोटिस वो दिए हैं, इन्होंने आरोप लगाए, उन्हें जवाब दें क्या मामला है, जनता के समक्ष आ ही जाएगा। अब लोकतंत्र है, आना ही चाहिए और अच्छी बात है कि भाई मुस्लिम भाई के साथ लोग में हैं। अगर मुस्लिम भाई उनका समर्थन करते हैं तो भाई हम सब के लिए तो बहुत अच्छी बात है। और हम तो सबका साथ लेके चलते हैं। और प्रशांत किशोर जी कोशिश कर रहे हैं, पार्टी बनाए हैं, तो हम समझते हैं कि भाई ठीक है, जिसका साथ मिले। लेकिन हम इस चुनाव में हमको लगता है कि कुछ होना जाना नहीं है। हाँ ठीक है, घर घर तक पहुंच गए हैं कोई बातों को लेके, लेकिन जनता 2 भाग में बटी हुई है। जनता विकास देखती है और विकास एनडीए कर सकती है। बाकी कुछ भ्रम फैला रहे हैं महागठबंधन के लोग, तो कुछ भ्रम में आकर के उनको वोट दे दे। तो यहाँ 2 ध्रुव का चुनाव है, तीसरा ध्रुव कोई नहीं।